फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाया जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मैदा ले लिया। मैदे में इसमें हम एक चुटकी के आसपास नमक डालेंगे और एक चुटकी हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको लगाएंगे। आटे को मीडियम फ्लेम पे लगाना है, ज़्यादा नहीं करना। आटे को अच्छे से मथना है ताकि ये इसमें कण ना रहे, एक कणी मिल जानी चाहिए। इसमें हल्का सा पानी लेकर तो 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, हल्का सा पानी लगा के। इसको 5 मिनट के लिए सूती कपड़े से ढक के छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, आटे को रखे हुए हमारे 5 मिनट हो चुकी है। अब इसको हम दोबारा से हाथ मार के अच्छे से मथ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आटा हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने नीचे मैदा लगा लिया, थोड़ा सा अच्छे से फैला लेते हैं और इसको ऐसे बेलते हैं। इसको मैं बिल्कुल बारीक बेलना है और नीचे ऑयल इसलिए लगाना है कि फिर चिपकता है, इसलिए मैदा रख के इसको बेले। तो फ्रेंड्स, इसकी रोटी हमने बेल ली है। अब इस पे जो है घी लगा लेते हैं। अब घी लगा लो या मक्खन लगा लो। ऑयल इसलिए लगाना तो क्योंकि ये फिर चिपचिपा हो जाता है, इसलिए ऐसे हम एक तरफ से इस पे अच्छे से घी लगा लेंगे। घी इस पे लगा लिया हमने, थोड़ा सा मैदा छिड़क लेते हैं। मैदा भी छिड़क लिया। अब इसको ऐसे हम बारीक बारीक लंबा काट लेंगे, चाकू से हमें इसे काट लेना है। तो इसको हमने बारीक बारीक काट लिया। अब इसको हम धीरे से इकट्ठा करेंगे इस तरीके से। इसको हमें रोल करते हुए ऐसे उठाना, दोनों तरफ से रोल करते हुए उठाना हमें। अब इसको ऐसे हमें हल्के हाथों से रोल करना है। इसको थोड़ा सा लंबा करके हमने लंबा कर लिया। अब इसको इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए जाएंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया और फाइनली हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इससे तवा स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बेल के दिखाते हैं। तो एक तरफ हमने तवा तैयार कर लिया है और इसमें हम इसको बेलते हैं। कोशिश करना है इसको हाथों से बेले। इसमें बेलन बहुत कम इस्तेमाल करना है ताकि इसके लच्छे मिल ना जाए।
इसमें अच्छे लच्छे बरकरार रहे इसके। इसमें हल्का सा चकला इस्तेमाल करना है और इसको पराठे को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ये थोड़ा मोटा होता है लच्छेदार जो होता है, ताकि लच्छे इसके बरकरार रहे। तो फ्रेंड्स पराठा भी हमारा अच्छे से बिल चुका है। अब इसको हम तवे पर डाल के देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरफ हमने तवा तैयार कर लिया। अब हम अपने पराठे को इस तरह डाल देते हैं। इस पे घी लगा लिया है। दूसरी साइड से इसको पलट लेते हैं और इस साइड पे अच्छे से घी लगा लेते हैं। इसमें आप घी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी रिफाइंड यूज कर सकते हैं। इसको सेकना हल्की आंच पे है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लच्छे इसमें दिख रहे हैं। हल्की आंच में इसको पकाते रहना, जब ये जो लच्छे है अच्छे से छूट पाएंगे। इसको ऐसे पलट के उसमें थोड़ा मक्खन और लगा दे, घी को और लगा लेते हैं, फिर से ऐसे पलट देते हैं। देख सकते हैं लच्छे किस तरह से छूटने लगे। इसको ऐसे ही इसको बार बार से ऐसे ही पलट के हम पकाते रहेंगे, ताकि अच्छे तक अंदर तक अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कितने तरीके से निकल रहे हैं। बड़ा ही बेहतरीन तैयार हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से अच्छे भी इसके अच्छे से छूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट किया करें और लाइक किया करें जरूर। कितना बेहतरीन तैयार हुआ। लच्छा पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बड़ा ही बेहतरीन बना है। आप भी देख सकते हैं किस तरीके से लच्छे हमारे निकल के बाहर आ रहे हैं। पूरी तरह से लच्छे बहुत बेहतरीन हो गए। तो